नमस्कार बच्चों, मैं फिर से अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो चैनल है या आज का जो टॉपिक है हमारा, वो इंडियन नेवी MRSSR डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास क्वेरी आया हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सर, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, और मैंने काफ़ी सारे बच्चों का देखा भी डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो बनाना ही चाहिए। तो आइए चलिए वीडियो पे बने रहते हैं। और INS चिल्का की जो हमारी जर्नी है INS चिल्का तक की, तो उसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है या हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें आवश्यक हैं बनाना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो पे आप बने रहिए। वीडियो को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। टेलीग्राम चैनल है ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो बच्चों, आप जब सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो जब वहाँ से आपको या तो री मेडिकल मिला होगा या तो आपका मेडिकल मिला होगा, यानी जो भी आपको क्राइटेरिया हुई होगी, तो उसमें बेटा आपको ऐसा एक लेटर मिला होगा। मैं इस लेटर को PDF अपना करके ऐसा एक लेटर मिला होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। तो बेटा देखो, डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में बेटा जिन बच्चों का बैंक डिटेल जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं बच्चों अपना सबसे पहला चीज़ देखो। सबसे वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पे क्वेरी की जाएगी, ठीक है। किसी किसी बच्चों का 10th का मार्कशीट अलग से आता है और उसकी जो रिज़ल्ट होता है उसका अलग से आता है। तो अगर वो दोनों हैं तो वो दोनों लगेगा, और नहीं तो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनका एक ही लगेगा। इसके बाद आता है 12th का भी पूरा मार्कशीट लगेगा आपका बेटा। ये हो गया, ये दो डॉक्यूमेंट से, तो आपको दो डॉक्यूमेंट तो आपको प्रॉपरली ले जाने हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आप कम से कम 10-10 कॉपी करा लीजिएगा। कम से कम 10-10 कॉपी, इससे कम नहीं। 20 करा लेंगे तो और बेटर है। इसके बाद बेटा आपका चाहिए आधार कार्ड। याद रखिएगा, आधार कार्ड। अब मैं बताऊंगा कि आधार कार्ड अगर निर्वाचन कार्ड है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कार्ड है, जो निर्वाचन कार्ड है, अगर वो है तो आप अपना इलेक्शन कार्ड भी ले जा सकते हैं। इलेक्शन ये भी अपने पास संभाल के रखिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बन के आ जाएगा। 10-20 दिन 25 दिन में बन के आ जाता है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड। इसके बाद बेटा पैन कार्ड। पैन कार्ड काफ़ी सारे बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है। ये भी बेटा 7-8 दिन में आ जाता है, 200-150 जो भी लेते हैं लोग, और ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये पैन कार्ड। सबसे पहले 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड। अब बेटा सबसे बड़ी बात आती है, काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा बैंक डिटेल या हमारा बैंक अकाउंट, तो समझ लो बच्चों, आधार कार्ड पे जो भी नाम लिखा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों का गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। उनका एड्रेस गड़बड़ है, पिन कोड गड़बड़ है। देखो बेटा, उससे नहीं मतलब है। आप उसको आधार कार्ड को एकदम जहाँ पे आप रह रहे हो उसके एड्रेस पे आप उसको एकदम सही कराओ, क्योंकि बेटा जो पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका होगा, जो हमें लेके जाना है वहाँ INS चिल्का में, तो बेटा अगर आपका आधार कार्ड सही नहीं रहेगा तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे पास अभी मुझे मेल किए हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि सर मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस गलत था तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो बच्चों, आधार कार्ड पे जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके मम्मी पापा का नाम और पीछे के साइड में जो एड्रेस दिया रहता है वो प्रॉपरली देख लें कि जो आपका करंट एड्रेस है वो वहीं का है या कहीं और का है। दूसरी चीज़, ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ बच्चे फंस रहे हैं। ये सारी चीज़ें सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो ठोस चीज़ है। सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड, अब सपोज करिए कि आपका जो रेजिडेंशियल है वो XYZ पे है, ठीक। वो अच्छा, आपने जो आधार कार्ड बनवाया है वो कहीं और का बनवा दिया है, तो बेटा उसको आप चेंज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दुकान वाले हैं, अगर आप
मुझे कमेंट करके बताना कैसे चेंज होता है, तो मैं आपको प्रोसेस उसका बता दूंगा कि हाँ उसका चेंज करने का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद बेटा आती है पैन कार्ड की बात। बेटा ये ध्यान रखना कि पैन कार्ड, आधार कार्ड पे जो नाम है वही पैन कार्ड पे नाम होना चाहिए, और आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि है वही पैन कार्ड पे जन्म तिथि होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ अभी आगे कि किस लिए ज़रूरत है इसका। तो ये बेटा आधार कार्ड और ये हो गया आपका पैन कार्ड। इसके बाद बेटा आपके पास अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्वाचन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड जिसे बोलते हैं, तो आप ये निर्वाचन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, निर्वाचन कार्ड। अब बेटा जब ये आपके पास ये तीनों चीज़ सही रहेगी और तभी आप बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है आप खुलवा सकते हैं। अब बैंक अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि सर मेरा तो ऐसे है वैसे नहीं, आप 18th ईयर हो गए हैं तो एज अ एडल्ट हो गए हैं आप, ठीक है ना। अब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट माइनर में नहीं रहेगा, तो आप अब अपना पैन कार्ड अपने बैंक ले जाइए, अपने आधार कार्ड को ले जाइए, वहाँ से एक चेकबुक इशू करवाइए, ठीक है, अपने एड्रेस पे, ठीक है, उस पर आप चेकबुक पे आपका नाम लिखा रहना चाहिए, वो इशू करा लीजिए। क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें हमें INS चिल्का में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको आप जिस भी बैंक से आपका खाता होना चाहिए, बैंक का खाता प्रॉपर होना चाहिए, उस पर आपकी फ़ोटो लगी रहनी चाहिए, फ़ोटो पे स्टैंप लगी रहनी चाहिए। इसके बाद वो खाता सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, खाते में क्या बोलते हैं कि आपके नाम से होना चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि चेकबुक भी इशू होना चाहिए, ATM कार्ड भी इशू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप करा के ही ओके रखना। तो ये चीज़ें तभी सही होंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे बैंक दौड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, तो मैं उनका रिप्लाई कर दे रहा हूँ कि बच्चों दौड़ने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड सही करवाइए और उसके बाद अपना ये पैन कार्ड सही करवाइए। अगर ये सही है तो ही बैंक वाले आगे जो डिटेल्स होती है उसको लेते हैं। पैन कार्ड ये शो कर देता है कि आप 18 साल के हो गए हैं, ठीक है, और आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है, तो जिस एड्रेस का होगा बेटा उसी एड्रेस पे आपका चेकबुक इश्यू किया जाएगा। अब सपोज़ करिए कोई बच्चा रह रहा है, सपोज़ करिए कि हरियाणा में या फरीदाबाद में, जहाँ भी रह रहा है, रहने वाला है वो यूपी का, तो बेटा उसका जो एड्रेस है वो है यूपी का, ठीक, आधार कार्ड पे बैंक अकाउंट यहाँ खुलवा लिया है। अब वो परेशान है, तो बेटा देखो कोई भी चीज़ करना अच्छे से करना, थोड़ा सा अभी टाइम बहुत है इसीलिए मैंने वीडियो ये पहले डाल दिया, तो मैं ये वीडियो बाद में डालता, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि बेटा डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आप फंस जाएंगे बेटा। और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है सिर्फ हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट से लेवल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में अब स्टार्ट होता है। जैसे आप करवाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन आप करवाएंगे तो पुलिस आपसे एक एड्रेस प्रूफ मांगेगी, एक ID प्रूफ मांगेगी। एड्रेस प्रूफ वहीं का होना चाहिए जहां आप वर्तमान समय में रहते हैं और जहां का आपने पता डाला हुआ है, और ID प्रूफ भी वहीं का होना चाहिए जहां के आप रहने वाले हैं और आपको शो करे कि हाँ आप ये पर्सन है। जैसे सपोज करिए आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे एड्रेस आपने फरीदाबाद या लखनऊ का जहाँ का भी डाला हुआ है, ठीक है, चंडीगढ़ जयपुर जहाँ का भी डाल दिया, और आप रहने वाले दिल्ली के हैं, आई बात समझ में। तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो जिस जगह पे आप रहेंगे तो जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें वो कहेंगे कि हमें एक ID दीजिए। अब ID में क्या मांगेंगे अब ये डिसाइड नहीं होता है। ID में अगर आधार कार्ड चूँकि ज़्यादा चल रहा है तो लोग आधार कार्ड ही मांगते हैं या तो राशन कार्ड मांगेंगे। तो राशन कार्ड तो बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों के पास नहीं भी होगा, लेकिन आधार कार्ड जो है वो काफ़ी लोगों के पास है। तो आप लोग आधार कार्ड अपना सही करवाइए, सबसे पहला काम है। और आधार कार्ड से ही बैंक का काम होगा, आधार कार्ड से ही आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और मैं आगे बता रहा हूँ कि आधार कार्ड से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद होता है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो इशू होता है। अब बहुत सारे स्टेट में रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे सपोज करिए कि यूपी है, तो यूपी में रेजिडेंस सर्टिफिकेट आधार कार्ड देख के वो लोग आपको PCC दे देंगे, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन कर देंगे। लेकिन जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात।
अब आपको पता होगा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जब ये आपको पेपर मिला था तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे बैंक अकाउंट डिटेल एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल का मतलब ही हो गया कि आपके बैंक का पासबुक, आपके पास एक चेकबुक होना चाहिए। चेकबुक भी आप इशू करा लीजिए बेटा, क्योंकि कहीं भी अगर आपकी जॉब लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो वो लोग कैंसिल्ड वहाँ पे चेक मांगते हैं, ठीक है। वहाँ पे पासबुक वगैरह से नहीं चलता है, आप वहाँ चेकबुक भी देंगे कैंसिल्ड करके, तो वो थोड़ा बेस्ट होता है, क्योंकि हमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे मिली हुई है। और ये सबके पास है, ये मेरे पास ही नहीं, सबके पास है। देखिए आप यहाँ से ये चीज़ सबके पास है। तो इसमें जो जो चीज़ लिखा हुआ है बेटा, आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं होता है, कोई काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी हम कैसे बनवा लें, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट्स तो आप सही करवा ही सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आप सही करवा सकते हो। तो बेटा डॉक्यूमेंट्स आप सही करवा लो, ताकि आगे जो होता है, क्योंकि बेटा इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अब आप पैन कार्ड जाओगे बनवाने के लिए, बहुत सारे बच्चों का देखो, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि आधार कार्ड पे पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता है, वो लिखा रहना चाहिए बेटा। अब कुछ बच्चे मुझे क्वेरी कर रहे हैं कि क्या सर पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेटा, चूँकि आप नेवी में जा रहे हो, ठीक है, अगर नेवी में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि शिप जो होती है वो बाहर जाती है, तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आपके पास बजट है, टाइम है, तो आप बनवा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। पासपोर्ट मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास है तो बेस्ट है बेटा, क्योंकि आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसकी, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये आप बनवा लीजिए। अगर नहीं है, देखिए सबके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप उसको सही करवा लीजिए। इसके बाद 2 जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट, अपने मम्मी पापा के साथ आप फ़ोटो खिंचवा के इसको भी क्लियर रख दीजिए। चलिए अगर ये रिज़ल्ट निकल भी जाएगा तो उस समय भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैंक अकाउंट डिटेल एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं बेटा, ये तो आपके पास होगा ही। अगर सही है तो इसको एक बार मिलान कर लीजिए। इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये भी सबके पास होता है, इसको भी एक बार मिलान कर लीजिए। पेरेंट्स कंसल्टेंट फॉर्म, ये भी उस समय 16 रिसेंट पासपोर्ट साइज, तो ये भी हो जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है बेटा, वो देख लीजिए कैसे बनना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो ग्राम प्रधान बना देंगे, तो इसको भी बाद में ही बनवाइएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़, जो पिछले बैच के बच्चों को INS चिल्का के द्वारा जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो कागज़ जो भी पेपर्स वगैरह मिले थे, क्या क्या ले जाना है, कैसे कैसे ले जाना है, तो मैं उसमें कुछ मैंने आज खोजा है। तो उसमें मुझे ये मिला है कि आप मैट्रिक और 10+2 का सर्टिफिकेट ले जाइए, ठीक है। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर ये दिख रहा है तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट अभी कर लीजिए फटाफट, ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, ठीक है। अब इसमें इन्होंने लिखा है प्री इनोड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको भी ले जाना है, 10+2 का मार्कशीट भी ले जाना है, ओरिजिनल है। कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफाइड ड्यूली कंप्लीटेड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना है। इसके बाद एफिडेविट ले जाना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो देखो बेटा, ये जब आ जाए, हमारा लेटर आ जाए, तो उसके बाद हम ये सारा चीज़ करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बनने का बेस क्या है कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्वाचन कार्ड, हमारा बैंक पासबुक, हमारा चेकबुक, ये सारा चीज़ हमारा ओके रहेगा, तभी हम आगे बनवा सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें अभी तक जो चल रही हैं, ये तुरंत के तुरंत बन जाएंगी, इसमें टाइम नहीं लगता, ये चीज़ें 1 से 2 दिन में बन जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी ज़्यादा टाइम लगने वाली हैं, वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, और आपका ये पासपोर्ट, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड। तो बेटा अगर किसी के पास भी अगर ये चीज़ नहीं है, या उसके में कोई गड़बड़ी भी है, तो उसको सही करा लो बेटा, क्योंकि देखो चीज़ें आपकी चीज़ें हैं, अगर आप सही करा लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको लेके परेशान ज़्यादा नहीं होना है। अगर किसी के पास 6 फोटोकॉपीज ऑफ आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, अपना नहीं, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल, चेक लेफलेट भी चाहिए, मतलब चेक भी चाहिए, चेक बुक भी चाहिए आपको, और 15 कॉपीज है सेल्फ डिक्लेरेशन, यू आर एडवाइस प्री सबमिशन। तो बेटा बस इतना ही चीज़ चाहिए इसमें। और देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए फिर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं ईयरवैक्स के बारे में, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एक कॉलम है यहाँ पे ईयरवैक्स का। कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लियर देयर ईयरवैक्स
पीरियड टू रिपोर्टिंग आईएनएसएल का मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू टेक चिकन पॉक्स वैक्सीन पीरियड टू आई, तो मतलब ये सारी चीज़ें जब लेटर आएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन बेटा मेरे कहने वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, ये सारा आप ओके रखिए। कहीं भी आपका मिसमैच है किसी आइडेंटिफिकेशन में, वो आप उसको ठीक करा लीजिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो आप पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको लेके जाना है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए बेटा। क्योंकि देखिए जब उन लोगों को करना होता है वो लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा प्योर हैं, ठीक हैं, 100% ठीक है, तो फिर आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये चेंजेस है, वो चेंजेस है, तो आप उसको ठीक करा लीजिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड और आपका बैंक पासबुक और चेकबुक, ये इतनी चीज़ों को आप तब तक ओके करा के मुझे कमेंट करिए। फिर जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं वैसे वैसे आपको वीडियो में ला के दूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।